अपने विदूषक मित्र के साथ राजा दुष्यंत एक सुंदर लता कुंज आसन पर बैठे हुए उनसे बातें करते हैं। राजा: माधव्य, तुम्हें आंखें मिलने का कुछ लाभ नहीं हुआ क्योंकि तुमने देखने योग्य वस्तु देखी ही नहीं। विदूषक: क्यों? आप मेरे सम्मुख तो बैठे हैं। राजा: अपने आप को हर कोई सुंदर समझता है, परंतु मैं तो उस आश्रम की शोभा शकुंतला की बात कह रहा हूं। विदूषक: मित्र, लगता है तुम्हारा मन उस मुनि कन्या पर फिसल गया है। राजा: मित्र, पौरवों का मन निषिद्ध वस्तु पर नहीं फिसलता। तुम्हें पता है, वह मुनि कन्या अप्सरा की संतान है और उसके छोड़ देने पर कर्ण को प्राप्त हुई है। ठीक वैसे ही जैसे नव मल्लिका का फूल गिरकर आग के पौधे पर जा अटके। विदूषक: अन्य स्त्री रत्नों की ओर ध्यान न देकर आप जो इस मुनि कन्या पर लट्टू हो रहे हैं, वह ऐसा ही है जैसे पिंड खजूर खा खा कर जी भर जाने पर कोई आदमी इमली खाना चाहे। राजा: तुमने उसे देखा नहीं, इसी से ये सब कहा तुमने। विदूषक: जिसे देखकर आपको भी आश्चर्य हो रहा है, वो तो अवश्य ही सुंदर होगी। राजा: सही कहते हो, क्या कहूं और। ऐसा प्रतीत होता है जैसे विधाता ने पहले उसका चित्र बनाया और फिर उसमें प्राण डाल दिए, या फिर अपने मन में सारे संसार के रूप की इकट्ठी कल्पना करके उसे सजीव कर दिया। विधाता के निर्माण कौशल को और शकुंतला के मनोहर शरीर को देखते हुए मुझे तो ऐसा लगता है जैसे उन्होंने यह निराला स्त्री रत्न रचा है। और मेरे मन में तो रह रहकर ये बात आती है कि वो एक ऐसा फूल है जिसे किसी ने अभी तक सूंघा ही नहीं है, ऐसा नव पल्लव है जिसे किसी ने नाखून से कुतरा नहीं है, ऐसा नया रत्न है जो अभी किसी आभूषण में जड़ा नहीं है, ऐसा नया मधु है जिसका किसी ने स्वाद तक नहीं चखा है। वह निर्मल सौंदर्य व अखंड पुण्यों के फल के समान है। न जाने विधाता उसके उपभोग के लिए किस भाग्यशाली को ला खड़ा करेंगे। विदूषक: अरे, तब तो आप अविलंब उसकी रक्षा करें, ऐसा ना हो कि वो किसी तपस्वी के हाथ पड़ जाए। राजा: हां, पर वो बेचारी तो पराधीन है और उसके गुरु भी यहां नहीं हैं। विदूषक: अच्छा, एक बात बताइए, आपके प्रति उसकी दृष्टि कैसी थी? राजा: मित्र, मुनि कन्याएं स्वभाव से ही संकोचशील होती हैं, फिर भी मेरे सामने होने पर उसने आंखें दूसरी ओर फेर ली और कुछ दूसरा ही बहाना करके हंसने लगी। इस प्रकार उसने शिष्टाचार के कारण ना तो अपने प्रेम को प्रकट ही होने दिया और ना ही गुप्त रखा। फिर एकांत में चलते समय उसने शालीनता के साथ भी अपने मनोभाव को बहुत कुछ प्रकट कर दिया, क्योंकि वो सुंदरी कुछ ही कदम जाकर बिना बात ही पैर में कांटा चुभने का बहाना करके खड़ी हो गई और मुंह फेर कर पेड़ों की शाखाओं में से अपने वल्कल वस्त्र को छुड़ाने लगी, जबकि वह वस्त्र उसमें उलझा भी नहीं था। विदूषक: तब तो आप साहस बनाए रखिए। राजा: मित्र, कुछ तपस्वी मुझे पहचान गए हैं। अब कोई ऐसा बहाना सोचो जिससे किसी प्रकार एक बार आश्रम में जाकर रह सकें। विदूषक: अरे, आप राजा हैं, आपको दूसरे बहाने की क्या आवश्यकता? यही कहिए कि हमारे अनाज का षष्ठांश लाओ। राजा: मूर्ख, इनसे हमें दूसरा ही कर प्राप्त होता है, जिसकी तुलना में बहुमूल्य रत्नों का ढेर भी त्याज्य है। देखो, चारों वर्णों से राजा को जो कर प्राप्त होता है वह धन नाशवान है,
परंतु ये तपस्वी लोग हमें अपने अक्षय तप का षष्ठांश प्रदान करते हैं। विदूषक: अरे तब तो काम बन गया। तभी नेपथ्य में किसी के बात करने की आवाज आती है जो राजा की तरफ बढ़ते हैं। राजा: इनके धीर और शांत स्वर से तो ये तपस्वी मालूम होते हैं। द्वारपाल: महाराज की जय हो। महाराज, 2 ऋषि कुमार महाराज के दर्शन के लिए द्वार पर ही आए हैं, तो उन्हें तुरंत यहीं ले आओ। द्वारपाल: अभी लाता हूं महाराज। ये कहकर द्वारपाल ऋषि कुमारों को साथ लेने के लिए निकल पड़ता है।